Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 68. Date is 16 December 2020 and topic is probability related to dice. यानी जो हम लूडो खेलते समय डाइस थ्रो करते हैं ना, उसमें जो नंबर्स आते हैं उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आज हम डिस्कस करेंगे. तो जब भी हम डाइस थ्रो करते हैं तो कौन से नंबर्स अपीयर होते हैं? या तो 1 या 2, 3, 4, 5 या फिर 6. यानी कोई भी नंबर एक ही बार हमें दिखेगा. जब हम उसे फेंक रहे हैं तो वो तभी एक ही नंबर दिखेगा, दो नंबर तो एक साथ नहीं दिखेंगे ना. तो इट मीन्स अगर हम उन सब नंबर्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी चेक करें, उन्हें कैलकुलेट करें, तो क्या होगा? टोटल आउटकम्स तो हमारे यहाँ पे 6 हैं और एक नंबर जो है वो हमें एक ही बार अपेयर हो रहा है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6. सिमिलरली 2 के लिए प्रोबेबिलिटी इट इज ऑल्सो 1/6. 3 के लिए 1/6, 4, 5, 6 इन सब के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. इट मीन्स दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है. And when two dice are thrown at the same time, we have total 36 outcomes. हमारे पास 36 outcomes होते हैं अगर हम दो डाइस जो हैं उन्हें एक साथ थ्रो करते हैं. अब इन्हीं डाइस से रिलेटेड हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. तो अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 1. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. अब जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स मिले. यानी टोटल ऑप्शंस जो हैं आउटकम्स वो तो हो गए हमारे 6 और हमें चाहिए प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें? 2, 3 एंड 5. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 3. यानी अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इस इवेंट के लिए, इसे हम इवन नेम कर देते हैं, तो 3 तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए और टोटल आउटकम्स हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2. सिमिलरली अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, यानी 2 और 6 को हम एक्सक्लूड करें तो सिर्फ हमारे पास कितने नंबर हैं इनके बीच में? 3, 4, 5 यानी 3 नंबर्स हैं. अगेन अब इस प्रोबेबिलिटी को हम E2 से डिनोट करें तो 3 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, अगेन वी गेट 1/2. So probability of getting a number lying between 2 and 6 is also 1/2. Next is an odd number. Odd number कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? 1, 3, 5 यही मिलेंगे हमें डाइस थ्रो में. तो यहाँ अगेन हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 हो गए, टोटल आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2. इसे हम ले लेते हैं इवेंट E3. तो हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी. तो ये है हमारा एग्जाम्पल 1 जहाँ हमने ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाली और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कैलकुलेट किया. अब है हमारे पास एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है? 2 dice are thrown at the same time and the product of numbers appearing on them is noted. Find the probability that the product is a prime number. अब हमने क्या किया? 2 डाइस थ्रो किए. अब जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 36. हमें चाहिए कि जो हमारे 2 डाइस हैं, इस तरह से होते हैं हमारे डाइस, इन दोनों डाइस पे जो नंबर टॉप पे अपीयर हो रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए. तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5 यही मिलेंगे हमें डाइस थ्रो में. तो अब अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आया तो सेकंड पे क्या आए कि ये प्राइम नंबर बना रहे, तो सेकंड पे 1 आना चाहिए. अगर फर्स्ट पे 1 आया तो सेकंड पे 2 होना चाहिए. तो कॉम्बिनेशन किस ढंग से बनेंगे कि फर्स्ट पे 2 तो सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1 तो सेकंड पे 2, फिर फर्स्ट पे 3 तो सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1 तो सेकंड पे 3 भी आ सकता है. सिमिलरली 5, 1 एंड 1, 5. तो यहाँ हर केस में अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी एक प्राइम नंबर होगा. तो कितने फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे पास? हमें मिले फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 6 और टोटल आउटकम्स मैंने बताया था अभी 36. तो 6/36 तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6. हो गया सॉल्व. अब है एग्जाम्पल 3. तो अब एग्जाम्पल 3 में क्या कहा गया है? 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes.
what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8. अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था प्रोडक्ट. अब हमें चेक करना है कि उनका टोटल सम जो है उन डिजिट्स का वो 8 होना चाहिए. तो अगेन 2 डाइस थ्रो किए हैं तो टोटल आउटकम हो गए 36. और प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर इज 8, तो सबसे पहले हमें निकालना है फेवरेबल आउटकम. तो वो कैसे मिलेगा, अगर फर्स्ट पे हमें 1 मिला तो दूसरे पे 7 तो हो नहीं सकता टोटल बनाने के लिए, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 तो दूसरे पे आ गया 6, तो 6 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा. 3 तो दूसरे पे क्या मिलेगा 5, यानी 5 3 का कॉम्बिनेशन हो गया. फिर 4 तो दूसरे पे भी क्या आएगा 4. तो टोटल कितने ऑप्शन आ गए हमारे पास फेवरेबल, 1 2 3 4 5, यानी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम. तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी कि हमें सम जो है वो 8 के इक्वल मिले. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है ट्राई योरसेल्फ, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइस थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम. 5 नहीं आना चाहिए, कोई भी नंबर आ सकता है. सेकंड है अ नंबर लेस देन 5 विल कम, कि जो भी नंबर आए वो 5 से कम होना चाहिए. एंड थर्ड इज अ नंबर मोर देन 5 विल कम, कि अब जो नेक्स्ट नंबर हम ये कह रहे हैं कि वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए. तो अब इन सब के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. सो सॉल्यूशन 1, पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास 6 आउटकम्स हैं टोटल. तो हम इवन लेट इवन जो है इट इज़ द इवेंट नंबर 5 विल नॉट कम, कि 5 नहीं आएगा. अब 5 नहीं आएगा तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 6. तो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए 5 और टोटल आउटकम्स है 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6. नेक्स्ट है नंबर लेस देन 5, तो लेस देन 5 1 2 3 4 तक ही जाएंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4 और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/6, और उसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3. नेक्स्ट नंबर मोर देन 5, मोर देन तो एक ही नंबर है हमारे पास 5 से ज़्यादा, दैट इज 6, तो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे पास 1 और प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6. है ना कितना सिंपल. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Question 2 is a pair of dice is thrown at the same time. What is the probability of getting a prime number on each dice, a number greater than 3 on each dice? यानी हमें एक नंबर ऐसा नंबर देखना, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास दोनों डाइस के ऊपर प्राइम नंबर हो, और एक बार हमें देखना है कि दोनों ही डाइस पर 3 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, 3 से बड़ा, यानी 4 5 6 हो सकता है, लेकिन 3 या 3 से छोटा नंबर नहीं हो सकता. तो अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. सो सॉल्यूशन 2, टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे 36, क्योंकि हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं. तो फर्स्ट हम इवेंट मान लेते हैं, लेट इवन इज द इवेंट प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस. तो प्राइम नंबर हमारे पास हैं 2 3 5, यानी इन्हीं से कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं पहले, 2 3 2 5 2 2, ये हो गया. 3 के लिए 3 2 3 5 3 3, 5 2 5 5 5 3, यानी टोटल कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल 9. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 9/36, उसे सिंप्लीफाई किया तो 1/4. नेक्स्ट हम इवेंट ले लेते हैं E2. E2 इज द इवेंट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, कि 3 से बड़ा नंबर हो, वो है हमारे 4 5 6, यानी कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 5 6 के. तो 4 4 4 5 4 6, 5 4 5 5 5 6, 6 4 6 5 6 6. तो अगेन हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गए 9, टोटल आउटकम 36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 9/36, दैट इज इक्वल टू 1/4. तो हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 इज 2 dice are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. Fill in the boxes. What is the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 3 4 5 6 7 9 10 11 12 respectively. तो अब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि हमने 2 डाइस थ्रो किए और उन पे जो नंबर अपीयर हो रहे हैं ना, उनका सम 2 हो, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 और ये 12 तक हमें जाना है. तो अब जैसे 2 है तो 2 के लिए हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन है 1 1 का, तो यानी फेवरेबल आउटकम हो गया 1
और टोटल आउटकम क्योंकि 2 डाइस थ्रो किए हैं तो 36, दैट इज 1/36। सिमिलरली हमें 3, 4, 5, 6 तक ऐसे करते हुए 12 तक सम के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और जो टेबल है ऐसे फिल करना है। तो करें इसे सॉल्व। सो नाउ आंसर 3, ये है हमारा सम और यहाँ है हमारे फेवरेबल आउटकम्स एंड यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है 3, 2 का तो हमने देख लिया, 1, 1 का ही कॉम्बिनेशन था। अब 3 को चेक करते हैं। तो 3 के लिए क्या हो सकता है 1, 2 एंड 2, 1, यानी 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं तो 2/36 सिंप्लीफाई किया तो 1/18 मिला। अब 4 के लिए 1 तो नेक्स्ट पे 3 होगा, 3 तो 1 और 2 है तो 2 ही होगा दूसरे पे, तभी तो 4 होगा टोटल, यानी यहाँ आ गए 3/36 क्योंकि फेवरेबल 3 है और टोटल 36, तो ये हो गया 1/12। अब 5 के लिए 1 है तो 4, 2, 3, फिर 3, 2 एंड 4, 1, तो कितने आ गए फेवरेबल आउटकम 4, 4/36 दैट इज 1/9। अब 6 के लिए चेक करें तो हमारे पास 6 के लिए क्या कॉम्बिनेशन आएंगे 2, 4, 3, 3, 4, 2 और क्या हो सकता है 1, 5 एंड 5, 1, तो यहाँ पे हमें मिले फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल है 36 यानी 5/36। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 6 के लिए। अब 7 के लिए चेक करते हैं तो 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4 तो 4, 3, तो हमें यहाँ मिले 6 कॉम्बिनेशंस तो 6/36 दैट इज 1/6। नेक्स्ट 8, तो 8 के लिए 1 के साथ 7 तो होगा नहीं, यानी 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से चेक करेंगे। 2, 6 तो 6, 2, 3, 5, 5, 3 एंड 4, 4, तो यहाँ आ गया 5/36। नेक्स्ट 9, अब 9 के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4, तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन आए तो 4/36 दैट इज 1/9। अब 10, तो 4, 6, 6, 4 और एक है 5 के लिए 5, 5, तो यानी 3/36, इट मीन्स कितना आ गया 1/12। 11, तो 5, 6 एंड 6, 5, सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन है, 2/36 दैट इज 1/18। और लास्ट है 12 जिसके लिए हमारे पास सिंगल कॉम्बिनेशन है 6, 6 का, इट इज 1/36। तो हो गई कंप्लीट ये टेबल। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।